हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम अगले ऑपरेटर की बात करने वाले हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। मेंबरशिप ऑपरेटर से आप किसी पर्टिकुलर लिस्ट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, आप इसे चेक कर सकते हैं। पहले हम इसे प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर जो पाइथन में बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले बता दूँ कि हमने अभी एरे का कॉन्सेप्ट टच नहीं किया है, ना ही लिस्ट का कॉन्सेप्ट टच किया है। अभी मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ x में मैंने एक तरह से 3 वैल्यू स्टोर की हैं। इसे एज्यूम कीजिएगा कि x में 3 वैल्यूज़ हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दी हैं। हालांकि ये एरे कॉन्सेप्ट है, इसको आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि x में इस समय 3 वैल्यूज़ पड़ी हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और मैं इनमें से ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि कोई वैल्यू इसमें अवेलेबल है या नहीं, तो उसको मैं इन ऑपरेटर से जान सकता हूँ, जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर का पार्ट है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ग्रीन जो है वो x में है या नहीं है, यानी कि ग्रीन x में दी गई वैल्यूज़ में अवेलेबल है या नहीं है, तो इसके लिए मैं इन ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। और रिवर्स भी हो सकता है, जैसे येलो इसमें नहीं है लिस्ट में, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये एलिमेंट इसमें नहीं है। तो अगर इस तरह से चेक करना चाहता हूँ कि नहीं है, तो नोट इन का केस प्रयोग कर सकता हूँ। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, ताकि और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें x वेरिएबल में मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू को प्रयोग किया है। तो एक तरह से रेड, ग्रीन, ब्लू जो है 3 मेंबर हैं x के लिए। एक्चुअल में ये एरे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हमने एरे को कवर नहीं किया है, इसलिए मैंने अभी इसको प्रयोग नहीं किया। लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ। मुझे ये चेक करना है कि क्या रेड x में है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेड इन एक्स, अगर रेड एक्स में होगा तो फिर मेरे पास आउटपुट इसका ट्रू आने वाला है, अदरवाइज इसका आउटपुट फॉल्स आने वाला है। और इसी तरह से मैंने देखें नीचे की तरफ रिवर्स में चेक किया है येलो इन एक्स, जबकि येलो इसका मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स आउटपुट आना चाहिए। मैं यहाँ से इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से, तो मेरे पास, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पाइथन membership.py के प्रोग्राम को, जो मेरे पास पहले से बना हुआ है। मैं इसे एंटर कर देता हूँ। जो आउटपुट है वो ट्रू है, रीज़न क्योंकि रेड इसका मेंबर है। तो इसके लिए इन ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है, जो ये चेक करेगा कि क्या जो रेड है वो एक्स में अवेलेबल है या नहीं है। और येलो नहीं है एक्स में, क्योंकि देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू 3 ही वैल्यूज़ थी वहाँ पे। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने डबल कोट्स में कोमा से सेपरेट किया है। बिल्कुल लास्ट में आपको कोमा लगाने का ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ आउटपुट के रूप में देखूँ, तो दूसरी वैल्यू मेरे पास फॉल्स है, क्योंकि मेरे पास येलो जो है वो इसका मेंबर नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं कोई और एलिमेंट चेक करता हूँ, जैसे ब्लू चेक कर लेता हूँ और सेव कर दूंगा प्रोग्राम को और इसको दोबारा रन करूँगा प्रोग्राम को, तो देखिए दोनों तरफ ट्रू आ गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये मेंबर मेरे पास उस वेरिएबल में रहता है, ये एलिमेंट मेरे पास उस वेरिएबल में रहता है, तो आउटपुट ट्रू आएगा इनके केस में। मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इनकी जगह नॉट इन ऑपरेटर लगा दिया है, तो यहाँ पे यह रिवर्सल आउटपुट देगा। यानी कि ब्लू नॉट इन एक्स में मेरे पास यहाँ पे आउटपुट जो है वो फॉल्स में आने वाला है। ये एक कॉम्प्लीमेंट केस है, जैसे हमारे पास नॉट का केस था, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे जब मैं फिर से इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आउटपुट है। कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये जानने के लिए हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से नोट इनका जो है एग्जांपल हम प्रयोग करते हैं जब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट केस चाहिए होता है। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसका प्रयोग हम इस तरह की पोजीशंस में कर सकते हैं। धन्यवाद।